वैसे अभी एक जो स्पर्श यात्रा का संघ निकला था अर्बुदगिरी का, उसमें भी मुझे रवि भाई वगैरह ने सबने बुलाया था। मैं इनका उसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसी वक्त मैंने इनको देखा था, तब पता चला कि माउंट आबू में श्वेतांबर समाज में देलवाड़ा की शासन सेवा करने के लिए अगर कोई परिवार है तो वो आपके सिरोही का ये मात्र एक दोषी परिवार है। इसके सिवाय कोई जैनों का घर वहां पे नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, एकमात्र परिवार वहां रहकर सेवा देते हैं। अश्विन भाई, हमारी ऐसी प्राचीन विरासत को संभालेगा कौन? आज हम हर लोग अपने स्वार्थ के लिए, कोई मुंबई, कोई सूरत, कोई कलकत्ता, कोई बड़ौदा, कोई लंदन, अमेरिका जा रहा है। लेकिन धन्य है इस वर्तमान में भी ऐसे पुण्यशाली आत्मा जो अपने ऋषभ देव जैसे, देलवाड़ा जैसी पवित्र भूमि के लिए अपने जीवन को वही बना करके रखा है। आपकी तालियों में कंजूस नहीं होनी चाहिए, जरा जोरदार ताली बजाओ ऐसे दोषी परिवार के लिए। खूब खूब अनुमोदना। वो अनुमोदिना 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 बारंबार, दोषी परिवार की अनुमोदिना बारंबार। त्रिलोक भाई ने एक सुंदर बात कही थी, सिरोही के लिए गौरव का विषय कि जगत गुरु हीर सिरोही जी महाराज साहब अकबर प्रतिबोधक उनकी आचार्य पदवी सिरोही में हुई थी। उसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि जिस दिन ये आचार्य पदवी हुई थी उस दिन सोने की मोहरें अशरफिया प्रभावना के रूप में बांटी गई थी। ये सिरोही के लिए गौरव की बात। और जो सिरोही में उपासना है, जिन्हें हम किसी के नाम से जाते हैं धर्मशाला, वो जो मेन उपासना है प्रवचनोल, वो भी हीर सूर्य उपासना के नाम से ही जाना जाता है। और अब रवि भाई तैयार हो, एक बार हमारे सभी मंच पर सरस्वती पुत्र जो विराजे उनके लिए तालियां, साउंड वाले रवि भैया के लिए तालियां, हमारी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। और बढ़िया साउंड है रवि भाई का, साउंड एक नंबर साउंड है, अच्छा बढ़िया साउंड, बहुत बढ़िया। अभी तक एक भी सीटी नहीं बजी। हाँ, एक सीटी नहीं बजी। नहीं, वो जैसे विसल बजेगी तो हम कहते हैं भाई विसलपुर चले जाना, अभी नहीं बजी तो अभी यही रहो। और डांस जो है लाभार्थी परिवार से कृपया आवे। शासन देवी आगाणे आगा, तपस्वी मन डाली था मोहिरा। रुम झुम शासन देवी आगाणे आगा, तपस्वी मन डाली था मोहिरा। अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं रवि भैया, तैयार है, बताइए साउंड। मूर्ति पूजक संघ पेटी सिरोही की ओर से, लाभार्थी परिवार की ओर से, इस मंच की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पुण्यशालियों, आप देवनगरी धर्मनगरी सिरोही में है। यह अर्धशत्रुंजय की उपाधि से अलंकृत है। बेशक शाश्वत तीर्थ पालीदाना है, गिरिराज की महत्ता अनुपम है, पाटन मंदिरों की नगरी है, लेकिन एक ही लाइन पर ये और एक ही नींव पर बने हुए 14 जिन मंदिर मेरे सिरोही में है। मैं गर्व से कहता हूं कि एक ही लाइन और एक ही नींव पर बने हुए 14 जिन मंदिर केवल सिरोही में है। उसमें ये सामने देखिए गगनचुंबी राणकपुर शैली में बना हुआ चौमुखा मंदिर, कुल 52 जिनालय 3 है यहाँ पे। और ऐसी सिरोही में आप पधारे हैं, आप विराजे हैं, आपका खूब खूब स्वागत, अभिनंदन। और अब जैसा कि मुझे लाभार्थी परिवार से आदेश हुआ है, पहले भाग्यशाली का चयन करने का पहला लकी ड्रॉ निकालिए विशाल भैया। हाँ, आप ही निकाल दो, इनाम उनसे दिलवा देंगे लाभार्थी से।
हाँ आज हाँ ये बच्चे से निकालिए, बच्चे बन के सच्चे, बहुत अच्छे। हाँ आज कवर है लिफाफा, परसों आइटम थी कि प्रैक्टिकल थे, आज कवर है लिफाफा। नगद नारायण पूरा हिला के बेटा, हाउजी खेलते हैं जैसे एकदम। आज कोई बोगी नहीं होगा, परमात्मा के दरबार में कोई बोगी नहीं होगा। हाँ 2 डिजिट का नंबर है, वी आर ऑल फाइन, नंबर 9, 2 डिजिट 2 अंकों की संख्या 9। दूसरा अंक क्रिकेट में जमीन पर अधिकतम रन 9 नहीं है साहब, 2 अंक है टोटल। हाँ हाँ 9, हाँ चौका 4, 94, 94 नंबर। ओहो पुण्यशाली आ रहे हैं। आप भी केपी बेडी के निवर्तमान सदस्य हैं, इससे पूर्व कमेटी में आप भी केपी बेडी के सदस्य रह चुके हैं। आज केपी बेडी का बोलबाला है, जय हो। 3 डिजिट अपना तो ठीक है, अब तो गूगल લીધો ही नहीं। एक्चुअली मारो सही बात बोलते तो 191 नंबर નો तुम्हारो। हाँ बस वो हो गया 191, 191, 191 नंबर। पुण्यशाली पधारो। खड़ा रोए थरो या कोई बीजा कौन थी आया? हाँ 191। हंसता रहो, बस हंसता रहो आप, ये खिलखिलाते रहिए, कोई टैक्स नहीं है भारत ओ एक मिनट आपरो है, आपरो एक नाम गाओ आपरो। दोषी प्रवीण जी, प्रवीण जी ओ प्रवीण जी लकी ड्रॉ खलियो है थोरो, भक्ति में थोड़ा ठुमका लगावता आवजा। प्रवीण जी लकी ड्रॉ खलियो है और ठुमका तो लगावो। बस थोड़ा सा इंतजार और लकी ड्रॉ खोलेंगे, लेकिन पहले हमारा विशेष जो मेन कार्यक्रम है मातृ पितृ वंदनावली, उससे पहले भैरव भक्ति, पुनः मंच के राजा को त्रिलोकी बोली। ओ दिन में सो बगाने सीधो करे हरो फेर विराज कमा। चलिए रिदम भी साथ में बजाना, चलिए ताली के साथ हाथ ऊपर, अरे ढोली नगाड़ा बजा करे। ये बात जितने भी बैठे उनसे मैं निवेदन करूंगा, देखिए सच में कह रहा हूँ 2 मिनट के लिए सिर्फ नाच लेना, हाजिरी लगाना है। मैं कहूंगा और आप नाचोगे ना उसमें मजा नहीं, आप दिल से खड़े होकर भक्ति करोगे, भैरव जी का आशीर्वाद मिलेगा और उसका मैं खुद अनुभवी हूँ। 2 मिनट के लिए शर्माए बिना, ये बात अंकल जी को खूब धन्यवाद। चलिए 1 2 3 स्टार्ट।
घूमरा बजे डूबरा फेरू रे दरबार नाचो 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 मेरी झोपड़ी के भागा जी डोले जाएंगे और चलिए जो नहीं नाच रहे वो कम से कम दोनों हाथ पर झोपड़ी बनाओ, किस किस की किस्मत खोली ऐसा करो, थोड़ा नया पैटर्न हम सब ऐसे। ओ मेरी झोपड़ी के भागा जी डोले जाएंगे दादा ओ दादा आएंगे आएंगे दादा। ओके हाजिरी 1 2 3 चला। ये देखो क्या बात है उनको देखिए उनको सभी मिलकर ऐसा करो पल 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 गए पल पल मेरी झोपड़ी के भागा जी खुल जाएंगे फिर आएंगे मेरी झोपड़ी के भागा जी खुल जाएंगे फिर आएंगे ओ दादा आएंगे आएंगे दादा आएंगे दादा आएंगे आएंगे दादा आएंगे मेरे संगे होके सड़ता मिट जाएंगे दादा आएंगे
रामोत्सव में। जी थोड़ा महोत्सव में होने पड़े धरती तपे, होने पड़े धरती तपे, पड़े रे नगरों ढोल तो जी थोड़ा महोत्सव में। जहाँ तक मुझे जानकारी है उपवास की आराधना की है, उनकी भी खूब खूब अनुमोदना। विशेष अभी भैरू जी का गीत गाया, इसके बाद में एक सुंदर सी लाइन हम सुनते आ रहे हैं जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में तब से, कि मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, मेरे दादा आएंगे। और अगली लाइन कि मेरे कर्म फूट जाएंगे जब मेरे ननंद और देवर आएंगे। बस अब सिरोही के पानी में असर है, ये सिरोही के पानी में। और भैरव मित्र मंडल ने हमारे भैरू जी का जो सुंदर गीत गाया था, उससे प्रभावित होकर हमारे आदरणीय श्री त्रिलोक भाई मोदी को 1100 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। क्या बात है। और भैया को इच्छा है तो हाँ, और अभी त्रिलोक भाई ने कहा था कि अश्विन भाई जो भी आपके आएगा उसमें आधा मेरा होगा। ये बात आप पे भी लागू होती है। मुझे चेक करे नहीं हो तो लेकिन कहा था पूरा पद वास्ते को किया तो अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, और अब जैसा मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा था कि त्रिलोक भाई जब 10-12 वर्ष पूर्व सिरोही आए थे, तब दिल्ली में मोदी जी थे, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, और आप तो खुद मोदी है। और सिरोही में थे श्री भरत जी मोदी, अध्यक्ष श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ पेड़ी के, और आज भी श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ पेड़ी के अध्यक्ष राजेंद्र जी मोदी है। तो मोदी का जलवा कायम है। और अब अगला कार्यक्रम, उससे पहले मैं मंच के राजा दिलीप भाई की इजाजत चाहूंगा कि एक बहुमान छोटा सा हमें करना है। लाभार्थी परिवार का बहुमान कल बीसी में होगा, स्वामी वात्सल्य आयोजन भी है, तब सब बता देगा। उसमें तो कोई इन्विटेशन की जरूरत ही नहीं है, स्वामी वात्सल्य में तो सब आएंगे, तो उसमें बहुमान जैन संघ पेड़ी करेगी। लेकिन ये कार्यक्रम हो रहा है श्री आदिनाथ वाटिका में, वो वाटिका श्री आदेश्वर गौड़ पेड़ी के अंतर्गत आती है। उसकी व्यवस्था सभी ट्रस्ट मंडल और हमारे आदरणीय मुख्य अध्यक्ष महोदय श्री मोहनलाल जी साहब करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आवे अध्यक्ष महोदय और सभी ट्रस्टी और लाभार्थी परिवार का बहुमान करें। छोटा सा कार्यक्रम बहुमान का हमारा फर्ज बनता है कि जो जिन शासन की सेवा करें, अपनी प्रबल पूंजी से कमाई हुई लक्ष्मी का सदुपयोग करें, उनका बहुमान करें। एक बात और, कौन कौन अपने मम्मी पापा से प्रेम करता, जरा आप बताएंगे एक बार? तो हाथ जोड़ो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन अपने मम्मी पापा से प्रेम करता। हाथ जोड़ो, ऊपर करो, ताकि मेरे को पता चले किसने हाथ नहीं जोड़े। जो भी अपने मम्मी पापा से प्रेम करता हो, हाथ जोड़े एक बार, कहो ओ पापा ओ मम्मी, आज हम आपसे एक संकल्प लेते हैं, आपकी कसम खाते हैं, आज की भक्ति में जब तक सर्वमंगल नहीं होगा तब तक हम यहां से घर नहीं जाएंगे। चलो हाँ, बस बधाई के बाद ही जाना है आपको। हाँ, आदेश्वर गौड़ पेड़ी के अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी मोहम्मद साहब और भी जो भी ट्रस्टी गण कृपया पधारे। लाभार्थी परिवार से निवेदन कृपया बहुमान स्वीकार करावे, वे भी पधारे। ऊपर पधारो सब, मंच मंदिर। हाँ, पंकज भाई गांधी भी पधारी, बिल्कुल पधारो साहब, पधारो हो। बहुमान करने वाले कराने वाले। हाँ, ओ अध्यक्ष मोहन जी
आप हमें सुकृत करने आशीर्वाद देने मंच पे पधारना। लाभार्थी परिवार के सदस्य ट्रस्टी है। आप भी ट्रस्टी हो और साथ में हमारे लाभार्थी परिवार सरल स्वभावी दिलीप भाई राजू भाई को साथ में लेके पधारना। लाभार्थी परिवार ने पैसा खर्च करके पुण्य कमाया, आप तालियां बजा के पुण्य कमाइए। जिन शासन को जो प्रेम करता है आने वाले भाव में फिर से चाहिए, वो इस जिन शासन का शुक्रिया अदा करेंगे इस गीत के माध्यम से। हे प्रभु, हमारे जिन शासन में केसरिया रंग हमेशा बिखरता रहे, निखरता रहे। सब साथ में मिलकर गाएंगे। अहो जिन शासनम, अहो जिन शासनम,
हेलो 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 हेलो। हाँ जी, मंच पर अभी त्रिदिवसीय जीवित महोत्सव और चैत्र मास की नवपति की शाश्वती होली के लाभार्थी परिवार दोषी परिवार के बहुमान का कार्यक्रम चल रहा है। परिवार के श्रावकों के साथ साथ परिवार की श्राविकाओं का भी बहुमान किया जा रहा है। और पुण्यशाली एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें सभी धर्म कार्य करने की प्रेरणा माताओं बहनों से ही मिलती है। अगर ये ना कहें तो हमने से आधे लोग, अधिकांश लोग मंदिर भी नहीं जाए। तो माताओं बहनों की खूब को बधु बोलना। और लाभार्थी परिवार ने श्री आदेश्वर महाराज गोट बेड़ी में 11,000 रुपए की राशि साधारण खाते में लिखवाई है। खूब खूब अनुमोदना, आभार, धन्यवाद। लाभार्थी परिवार दोषी परिवार ने आदेश्वर महाराज गोट बेड़ी में साधारण खाते में 11,000 रुपए की राशि लिखवाई है। खूब खूब आभार, धन्यवाद, अनुमोदना। हाँ, लाइए 2-3 लकी ड्रॉ खोल देते हैं, फिर बाद में पुनः माइक्रोफोन हमारे मन की बात कहने वाले मोदी जी के पास। आज अभी थोड़ा सा 2 लकी ड्रॉ खोल दिए, फिर मंच आपका बिल्कुल वतन आपके हवाले साथियों। कोई बात नहीं। हाँ हाँ, दिव्या जी बोले बोले। हाँ जी जी, भाभी जी 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 बिल्कुल। देखो वो लकी नंबर है, वो हमारा आई है श्योर। हाँ, 9 2 डिजिट में नंबर है 9 7 97 नंबर 97 97 2 डिजिट में। बाकी चले या घर गए। अगर कोई नहीं है तो दूसरा खोला जाएगा। 97 लिफाफे में नकद राशि है। 97 कोई नहीं है। हे माया जाल में खोयो के हो जी हो। हाँ जी, पुनः 3 डिजिट में 2 8 इसलिए कि अभी पंचानी का करवाए, अगली बार करवाएंगे अष्टानी का महोत्सव। दोषी परिवार जोरदार ताली एडवांस में भेजा दीजिए अष्टानी का महोत्सव के लिए। हाँ, 2 8 9 289। यस, लाला जी बोले। भैरू भक्ति मंडल जो है, ये लाला जी हमारे बहुत सी भक्ति करवा दे रहे थे लगभग हर रविवार को। विनोद भाई, पिछले कई रविवार से लाला जी भैरू भक्ति करवा रहे हैं और आने वाली 5 तारीख को जेएनबीसी के प्रांगण में बहुत ही भव्य भैरू भक्ति रखी गई है। लाला भाई, ओ लाला भाई, थोड़ो मोरू ध्यान રાખજો આવશે મોને બોલાવજો। તે અમે અટે આવી ગયો તો થેમન બોલાવ્યો તો મોટોથી પીએ નહીં મોગું જો દિયો લઈને જો તમે આવરા। 289 289 लाला जी की बेटी सुपुत्री। हाँ, ये भी भैरू भक्त है, परम भक्त। लाला भाई की भैरू भक्त। हाँ, बिक्री जी, भैरू भक्त। आजा बेटा, चप्पल उतार के उधर से आ जाओ। देखो कूपन दो बेटा। पंकज भाई कह रहे कि आ गावे तो थन कोई नहीं बुला बावसिर मारा क्यों पेट में लात मारो। हाँ, ये बिटिया परम भक्त भैरू जी की कल साफा बांध कर आई थी। गोगल लगा के साफा बांध। कोई बात नहीं पंकज भाई, मुझे बच्चे बहुत प्यारे हैं। बेटा जितना अच्छा तो गा सके उतना गा। मैं तेरे को पूरा सपोर्ट करूंगा। बस तू कवर पाप को लिपा मन देख को जाजे था कटम। चल अब देख गा रही है। गाओ भैरू जी भजन। ठरको माना भैरू जीरो ठरको काना भैरू जीरो ठरको गोरा भैरू जीरो ठरको 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 दुनिया में डंको बाजे एक चारों दिशाओं देश में दुनिया में डंको बाजे। ठरको माना भैरू जीरो ठरको काना भैरू जीरो ठरको गोरा भैरू जीरो ठरको ठरको ठरको। हमें उम्मीद है सफेद भाई। हे देश विदेश में फेरू जीरो डंको दुनिया में गाजे। हो ठरको मन फेरू सारो ठरको अब बे नासी देख मैं गावा दी तू ने के नहीं गावा दी मोता दे कवर पर नहीं लेता हूं। कवर थारो तू लेन जाइए, खाली आपको भी नाचिए, बराबर। उठाओ दोनों हाथ सभी के ऊपर। हे ठरको मन फेरू जीरो ठरको मन फेरू जीरो ठरको कल फेरू जीरो ठरको।
मारा भेरू जीरो ठरको मारा गोरा जीरो ठरको मारा भेरू जीरो ठरको। क्या नाम है बेटा? परी 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 थी परी। परी नाम है, परी। जोरदार बजाओ ताली परी के लिए। हाँ, ये लकी ड्रॉ अगला यही निकाल रही है। अब यही करेंगे, जिसके ड्रॉ खुलेगा वही अगला निकालेगा। हाँ, लगभग यही समकालीन नंबर है, 3 डिजिट में है। 2 खतरा सोनती थी भगवान में देता है तो है तिलक भाई, प्रवचन में इतनी शांति से बैठते हो तो। 2 3 हाँ, तीसरों डिजिट का भी लास्ट बोलो। 9 नहीं 2 3 9 239। किसकी होती है चांदी? सिंह जी इधर से आ गया है। नाम क्या है? नाम मैं जैसे ही बोलूं, परिवार में। अच्छा, ये परिवार से ही है। नहीं, मैं जैसे ही बोलूं इसका नाम तो जोर से एक बार अभी आपने जो लगाया था हुंकार ऐसा लगाना। बजाओ हमारे अधीरा के लिए जोरदार। ओ अधीरा बिटिया रानी, प्रभु की भक्ति से खुल गया है सितारा। थोड़ा थोड़ा ऋषभ को मनाना। जो खुल चुका है, जो खत्म हो चुका है मामला, वो मुझे दिया जा रहा है। कोई बात नहीं। अब वो दीजिए जिसमें कुछ बाकी है। चलिए। हाँ, अब माइक्रोफोन तिलक भाई के पास। बस एक लास्ट फरमाइश होती है, मैं गरबा की 2 लाइन ले लेता हूँ, उसके बाद सीधा मातृ पितृ वंदना में चलेंगे। चलिए देखिए, आपके लिए स्पेशल गा रहा हूँ ताकि आपकी सबकी तपस्या है ना, आपको मजा आना चाहिए। आइए गुजराती पैटर्न में चलते हैं, सरकारी। चलिए। ओ रंग ले लियो घिरे जाऊं गमતું નથી કે મારા માથે છે, મારા માથે ઋષભનો હાથ રે, કે મારા માથે છે ઋષભનો હાથ રે, કે ઘરે જાઉં ગમતું નથી। और हाथ पर सरकारी 1 2 3 4। करता हूं सर्वप्रथम मायने लगा दिलीप भाई राजू भाई से मैं निवेदन करूंगा। हाँ हाँ आओ। दिलीप भाई और राजू भाई से मैं निवेदन करूंगा, जन्म देने वाली माता जी
भवरी देवी को आप लेकर के मंच पर बता रहे आइए। एक 2 मिनट आ गया बोला। हो भाइयों बहनी हो आज पुजारा काली पूजा से हो आज पुजारा काली पूजा से ओ भाइयों बहनी आ माँ बाप થી મોટું આખી દુનિયામાં કોઈ નથી। इस बात से सहमत हो ना? एक बार मीठी मीठी ताली के साथ हाथ ऊपर ठीक ठीक तक 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 अपने अपने माता पिता के नाम प्लीज। आज पुजारा काल पूजा से आज पुजारा काल पूजा से ओ भाइयों बहनी माँ बाप दी मोटू आखी दुनिया में कोई नहीं। माँ बाप दी मोटू आखी दुनिया में कोई नहीं। एक ताली बजाएंगे हाथ ऊपर हो पृथ्वी पर छे मोटा भगवान छे पृथ्वी पर या मोटा भगवान छे ओ भाइयों बहनी पृथ्वी पर या मोटा भगवान छे पृथ्वी पर या मोटा भगवान छे ओ भाइयों बहनी इन माँ बाप ते मोटू आखी दुनिया में कोई नहीं। माँ बाप ते मोटू आखी दुनिया में कोई नहीं। मैं और निवेदन करता हूँ हमारे दिलीप भाई से और राजू भाई यहाँ पधार चुके हैं। खैर इनके लिए कोई शब्द नहीं है, ये राम लक्ष्मण है। वर्तमान में भी अगर एक ही दुकान में दोनों भाई व्यापार करते हो तो इससे समझ ये लेनी है कि भगवती देवी ने अपने बेटों को संस्कार कैसे दिए होंगे। लेकिन इसी के साथ में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे दिलीप भाई की श्राविका हमारी भगवती देवी माता जी की पुत्र वधू निकाबेन मंच पर पधारे और साथ ही में हमारे राजू भाई की श्राविका हिनाबेन दोनों देरानी जेठानी मंच पर पधारी है। आओ, क्योंकि नियत तय करती है नियति। ये दोनों भाई कितने ही सज्जन हो समझदार हो लेकिन इस समझदारी को टिकाए रखना, इस समझदारी को बचाए रखना, संभाल के रखना, ये काम होता है औरतों के पास। मैंने दुनिया में ये देखा है पुण्यशालियों, अगर औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और औरत चाहे तो घर को नरक बना दे। ये फाइनल बात है। अब तय औरतों को करना कि घर को स्वर्ग बनाना है कि नरक। अभी आप इंस्टाग्राम पे मैंने अभी पिछले 1 महीने में कंटिन्यू एक रील देख रहा हूँ
हमारे गुजरात में एक महिपत सिंह करके बापू है राजपूत समाज के, उन्होंने एक वृद्धाश्रम खोला है। जब वो रील देखता हूँ ना, ये दिल बड़ा दुख पाता है। हम शास्त्र में सुनते हैं, कल्पसूत्र में एक बात आती है कि जब प्रभु महावीर त्रिशला माता की कोख में थे, तब प्रभु ने हलन चलन बंद कर दिया था। आती है ना बात, ये बात सबको पता है। कल्पसूत्र में हम अध्यक्ष साहब कल्पसूत्र में सुनते हैं इस बात को कि त्रिशला माता ने जब अपने कोख में प्रभु महावीर थे, तब हलन चलन बंद कर दिया। जब मां को पता चला, मां को गलतफहमी हो गई, उनको लगा मेरा गर्भ गिर गया। वो दुखी होने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी। ये क्या हो गया? हे प्रभु, ये क्या हो गया? जब ये बात तीर्थंकर परमात्मा, जो भी तीर्थंकर होते हैं वो जन्म से 3 ज्ञान के धनी होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो जब परमात्मा ने ये देखा अवधि ज्ञान से कि मेरी माँ मेरे हलन चलन बंद करने से दुखी हो रही है, और उन्होंने हलन चलन बंद क्यों किया था? मेरी माँ को मेरा पैर ना लगे। माँ की भक्ति देखो, ऐसे ही थोड़ी भगवान बन गए हो, ऐसे थोड़ी तीर्थंकर बने। मेरी माँ को पेट के अंदर भी पैर ना लगे, दर्द ना हो, इसलिए प्रभु ने हलन चलन बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही प्रभु को पता चला कि मेरे हलन चलन बंद करने से मेरी माँ और ज्यादा दुखी हो रही है, तब फिर प्रभु ने हलन चलन स्टार्ट किया। और उसी वक्त उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक माँ मेरी जिंदा रहेगी तब तक मैं दीक्षा लेने वाला हूं। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं, क्योंकि मेरी माँ के दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। हमें सबसे बड़ा सवाल इस विश्व में ये फैलाना है। आज जहां देखो, टीवी खोलो या मोबाइल खोलो, ईरान ने इस पे युद्ध किया, अमेरिका ने ये किया, वो देश ऐसा कर रहा है, वो देश ऐसा कर रहा है। लेकिन मात्र हमारा जिन शासन ऐसा है जो ये सिखाता है कि किसी को मारो मत, काटो मत, अहिंसा परमो धर्म के मार्ग पर चलो, इस राह पर चलो। और दुनिया में सबसे बड़ा कोई भगवान है, और ये संस्कार, ये संस्कृति टिकी हुई है। आज भी अगर माता पिता के नाम से कोई आयोजन हो रहे हो तो हमें गर्व की बात है कि वो हमारे प्रभु महावीर के पंथ पर जैन शासन में हो रहे हैं। और उस वर्तमान में दिलीप भाई और राजू भाई जैसे, श्रवण कुमार जैसे पुत्र अगर कहीं देखने को मिलते तो वो जिन शासन में मिलते हैं कि आज भी अपनी माँ की भक्ति इस प्रकार कर रहे हैं। एक सोचने का एक विषय है। 2001 से पिता का साया इनके सर से चला गया है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, माता पिता की अहमियत क्या होती है ना, कभी उस शख्स से पूछना जिसने बचपन में माता पिता को खो दिया है। और ज़्यादा अगर समझना हो तो कभी मुझसे पूछना। 97 में मेरे फादर दुनिया को छोड़ के चले गए थे। दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है बिना स्वार्थ से। यहाँ पर भी इस सुशीला देवी ने हमारे दिलीप भाई और राजू भाई के पूज्य पिताजी बाबूलाल जी, ऐसा सुनने में आया कि समाधि पूर्वक देवलोक गमन हुए हैं।
2001 की बात है, आज 25 साल हो गए। 25 साल बाद जो बेटे अपने माता का जीवित महोत्सव कर रहे हैं, सोच सकते 25 साल तक इन बेटों ने अपनी माँ की भक्ति कितनी गजब की होगी। संखेश्वर जाते हैं अर्थम करने, पालीताना की यात्रा करने वाले लोग, पर्यूषण में 8 दिन पोषण करने वाले श्रावक, कई लोगों को देखा। लेकिन जब पता चलता है कि उनकी माता घर में दुखी है, हम प्रभु के शासन में प्रभु को मानने को तैयार है, पर प्रभु की बातें जीवन में स्वीकार करने को तैयार नहीं। कौन सी दुकान में कोई पैसों से माँ बाप कभी मिल सकते हैं क्या? एक घटना मुझे याद आती है। एक बेटे का जन्मदिन था, रात को 2:25 उस बेटे का जन्म हुआ। तो उस संयोग की बात देखना, समझना बड़े ध्यान से इस बात को। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप आज के प्रोग्राम में किसी की आंख में आंसू आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन आंसू आने का मतलब क्या है? जीवन का सबसे बड़ा मंत्र दे रहा हूं कि सब कुछ मिल जाएगा, परमात्मा भी मिल जाएंगे, मोक्ष भी मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले सबसे अगर प्रथम कोई सीढ़ी हो ना चढ़ने की, चलने की, आगे बढ़ने की, वो है सबसे प्रथम आराधना। अगर कोई हो ना, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है, तो वो है अपने माता और पिता को खुश रखने की, माता पिता की आज्ञा के पालन करने की। लेकिन हम क्या करते हैं? कोविड गया, कोरोना गया, यहाँ कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसने अपने परिवार का एक कोई शख्स नहीं खोया होगा। क्या लेकर के गए वो साथ में? कुछ भी नहीं लेकर गए। अभी रवि भाई, अभी 2-2.5-3 महीने पहले की घटना बेंगलोर की, 9,000 करोड़ की एक पार्टी सीजे रोई करके, कितने की? 9,000 करोड़, पूरा लेख पढ़ा मैंने। अभी 2.5-3 महीने पहले की घटना बता रहा हूं मैं आपको। 6 तो उसके पास चार्टर्ड प्लेन थे, 100 से ऊपर लग्जरी कारें थी, जो एक कार का मतलब पेमेंट होगा लगभग 5 करोड़ के आसपास। ऐसा ईडी प्रवर्तन निर्देशालय की रेड पड़ी और वो इतना माइंड से डिस्टर्ब हुआ, इतना माइंड से डिस्टर्ब हुआ, इतना माइंड से डिस्टर्ब हुआ कि उसने खुद को, अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लिया। सत्य घटना अभी के बता रहा हूं मैं, 2-2.5 महीने पहले की। दुनिया में मैं पैसे वाले को कभी अमीर नहीं मानता हूं। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं और अगर उससे अगर आप ये माने कि मैं अमीर हूं, गलत बात है। अमीर इस दुनिया का वही व्यक्ति है जिसके पास ये माता और पिता है, वही इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। आइए मिजर, बड़े किस्मत वाले हो, जो मिला है, ये माँ नहीं होती ना तो जिन शासन में जन्म नहीं मिलता, और जिन शासन में जन्म नहीं मिलता ना तो 84 लाख योनि का निगोद से आत्मा का टालने का मौका नहीं मिलता। ये ऋषभदेव परमात्मा नहीं मिलते। बैठ के कहेंगे माँ के चरणों में, सभी आ जाओ आगे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ जो भी अपने मम्मी पापा से प्रेम करता है वो सब साथ में गाएंगे। ऐसा नहीं कि मात्र दिलीप भाई और राजू भाई ही उन्होंने आयोजन किया इसलिए वही करेंगे, सबको। ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ प्यारी माँ, प्यार करना है माँ को।
ये माँ थी, इसके दिन शासन मिला है, इसको वाल करना है, प्यार करना है, ऐसा आशीर्वाद देना है। आज बाबूलाल जी जहां पर भी होंगे ना, वो आपको हजार हाथों से आशीर्वाद दे रहे होंगे कि मेरे जाने के बाद भी वर्तमान में भी दिलीप और राजू जैसे बेटे हैं जिन्होंने आज 25वां साल चल रहा है अपने पिता को गवाए, फिर भी उन्होंने अपनी मां की इतनी अजब गजब की भक्ति की। एक बार ऐसे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ। मां बच्चों की जान होती है, मां बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके मां होती है, होते हैं किस्मत वाले जिनके मां होते। मेरे हंसने से मेरे रोने से तुम फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मैं इस अवसर पर हमारी भवनी देवी माता जी की सबसे लाडली जगत लाडली इस दुनिया में कोई होता है, वो होती बेटी होती है। मैं ऐसी बेटी आशा बेन और जमाई जी प्रकाश जी से निवेदन करूंगा मंच पर पधारे। जमाई जी प्रकाश जी आइए। हो जब जब टूटा मेरा खिलौना। इस अवसर पर आज जीवित महोत्सव है, लेकिन हम पिताजी को भी कैसे भूल सकते हैं। माइनर 2 लाइन पिताजी के लिए, आँख बंद करके। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। इस दिल में लगा कर जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। पिता का नाम आते ही ये होती है बेटियां, आंखें भर गई। 25 साल हो गए, क्या अवस्था होगी वो। पूरे परिवार का बोझ जब पिता नहीं होता है ना, उसी को पता चलता है कि जवाबदारी क्या होती है। 25 साल पहले कितने छोटे होंगे सब। ये संघर्ष शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। आज इनकी आंख से जो आंसू निकल रहे हैं ना, जिंदगी भर पिताजी मेहनत परिश्रम किसके लिए करते हैं, लेकिन आप देखना जो